आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन इन नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। तो हम ये देखेंगे कि जीन म्यूटेशन का और क्रोमोसोमल म्यूटेशन का नेचुरल सिलेक्शन में क्या किरदार है, क्या रोल है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन की कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। इसके लिए यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम ले आए हैं नेचुरल सिलेक्शन, जिसे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहा जाता है, और नेचर सेलेक्ट करती है कि उस माहौल के मुताबिक सबसे बेस्ट सूटेबल कौन है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हम देख रही हैं जिराफ की, कि कहा जाता है कि जिराफ जो ही वो दो दो तरह के थे, मतलब उनमें वेरिएशन थी। कुछ जो है वो शॉर्ट नेक वाले थे और कुछ जो है वो लॉन्ग नेक वाले थे। अब जो शॉर्ट नेक वाले थे वो फूड सही तरह से नहीं ले सके, क्योंकि उनकी गर्दन नहीं पहुंचती थी कि वो ऊंचे दरख्तों से पत्ते जो हैं खा सकें। और जो लॉन्ग नेक वाले, लंबी गर्दन वाले जिराफ थे, वो जो है अपनी खुराक जो है वो सही तरीके से ले सकते थे, इसलिए वो सरवाइव किए। यानी नेचर ने किनको सिलेक्ट किया? लंबी गर्दन वाले जिराफ को। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल देख रही हैं, हम देख रही हैं कि जो रेड है, अब रेड जो है उनमें कलर की वेरिएशन थी। कुछ रेड जो है वो हम देख रही हैं कि ग्रे कलर के नजर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर, और कुछ जो है वो येलो कलर के नजर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर। अब इनका जो बैकग्राउंड था उसकी वजह से येलो कलर के जो रेड थे वो प्रोमिनेंट हो रहे थे, नजर आते थे, और उनका शिकार ज्यादा हो रहा था। जब उनका शिकार ज्यादा हो रहा था तो इसका मतलब है कि उनका जो नंबर है वो कम होता गया, और जो ग्रे कलर के रेड हैं उनका नंबर जो है वो ज्यादा होता गया। यानी कि यहाँ पर नेचर ने किसे सिलेक्ट किया? ग्रे कलर के जो रेड हैं उनको। अब हम ये देखेंगे कि ये जो वेरिएशन है, यानी कि एक ही स्पीशी है जिराफ की जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट नेक के जिराफ मौजूद हैं। इसी तरह रेड जो है वो एक ही स्पीशी है, लेकिन उसमें उनकी जो स्किन कलर है उसकी वेरिएशन है। वेरिएशन किस वजह से हो सकती है? वेरिएशन हो सकती है म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन होती है। म्यूटेशन जो है वो दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं जीन म्यूटेशन, और जो दूसरी होती है उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और अगर बात की जाए जीन म्यूटेशन की, तो उसके लिए हम अपने सामने डायग्राम भी ले आए हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि जब डीएनए का सीक्वेंस में कोई चेंज आता है, कोई तब्दीली आती है, तो उसे हम कहते हैं कि वो जीन म्यूटेशन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम क्रोमोसोम को ओपन करके देखते हैं तो हमें इस तरह का जो है वो बैंड नज़र आते हैं, जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। जैसे कि यहाँ पर हम ड्रॉ भी करें, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का। और अगर हम शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए की बात करें तो उसे कहा जाता है जीन। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम कहते हैं कि ये जो सेगमेंट है ये जो है वो किसी खास किस्म की प्रोटीन को कोड कर रहा है, तो ये क्या है? ये शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए एक जीन कहलाएगा। अब अगर हम इसकी ओरिजिनल कॉपी को देखें तो यहाँ पर हमें जो है वो मुख्तलिफ कलर के बैंड नज़र आ रहे हैं, और ये जो मुख्तलिफ कलर के बैंड हैं ये न्यूक्लियोटाइड को शो कर रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड जो हैं उनके बारे में डिटेल में हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे करेक्ट जो है उसको शो किया हुआ है एक पर्पल से कलर से, और अगर इसमें कोई चेंज आ जाता है, तब्दीली आ जाती है और इसकी जगह पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड आके लग गया है, तो अब इसका सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गया है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पर जो इसका सीक्वेंस था वो A C C और G था। ये जो है ये हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं न्यूक्लियोटाइड को। A फॉर एडेनिन, C फॉर साइटोसिन, G फॉर गुआनिन और T फॉर थायमिन। हम कहते हैं इनमें से फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो करेक्ट कॉपी थी उसके पास C था, साइटोसिन था। अब म्यूटेंट कॉपी में क्या हुआ? इस C की जगह पर जो है वो यहाँ पर T आकर लग गया है। तो अब इसकी वजह से ये जो जीन है इसमें म्यूटेशन हो गई है। अब जीन में जब म्यूटेशन हो जाएगी तो इसने आगे चल के जो प्रोटीन बनानी है या जो स्ट्रक्चर बनाना है वो भी चेंज हो जाएगा, और इसकी वजह से वेरिएशन आती है।
अब अगर हम बात करें क्रोमोसोमल म्यूटेशन की, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन हम कहते हैं कि जब क्रोमोसोम में कोई चेंज आ जाए, एरर आ जाए, तो उसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रही हैं कि क्रोमोसोम जो है, अगर उसका कोई पार्ट डिलीट हो जाए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसका साइज भी शॉर्ट हो जाएगा और कुछ जीन्स उसमें से डिलीट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो इसे डिलीशन कहा जाता है। हो सकता है कि क्रोमोसोम का जो है कोई एक पार्ट डुप्लीकेट कर जाए, यानी कि उसकी एक से ज़्यादा कॉपी बन जाए, तो इसे हम कहते हैं डुप्लीकेशन। और ये भी हो सकता है कि यहाँ से एक टुकड़ा जो है वो निकल के और उलट कर लग जाए, यानी इन्वर्ट हो जाए, तो उसे इन्वर्जन कहते हैं। तो इस तरह से क्या हो सकती है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकती है। जो इस तरह की है उन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली आ रही है। लेकिन अगर इसके नंबर जो है उसमें चेंज आ जाए, तो उसे भी हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो 46 हैं। अब अगर इनमें कोई ऐड हो जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाएगा, 47 हो जाएंगे। ये भी एक एबनॉर्मेलिटी है। और अगर हम कहते हैं इनमें से फॉर एग्जांपल कोई एक डिलीट हो जाए, तो टोटल कितने रह जाएंगे, 45। तो ये भी एक एबनॉर्मेलिटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम के नंबर में या स्ट्रक्चर में चेंज आए, तो उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और म्यूटेशन की वजह से वेरिएशंस आती हैं, क्योंकि जब जेनेटिक मटेरियल में तब्दीली आती है तो उसकी वजह से उनकी जो हमें बज़ाहिर नज़र आती है, जिसे हम फिनोटाइप कहते हैं, उसमें भी तब्दीली आती है। जो बज़ाहिर हमें ट्रेट्स नज़र आते हैं, जैसे कि अगर हम कहें स्किन का कलर है, हेयर का कलर है, हाइट है, ये उसका क्या है, ये उसका फिनोटाइप है। और इनको कंट्रोल करे होते हैं जीन्स। यहाँ पे हम ले रहे हैं स्किन कलर को। तो उसमें क्या हुई है, म्यूटेशन हुई है। म्यूटेशन की वजह से हमें यहाँ पर तीन मुख्तलिफ तरह की वेरिएशन नज़र आ रही है, तीन मुख्तलिफ तरह के जो हैं वो वेरिएंट नज़र आ रहे हैं। जिसमें से हम देखते हैं कि जो ये वाला वेरिएंट है, इसे नेचर सेलेक्ट नहीं कर रही है, या फिर हम कहेंगे कि अनफेवरेबल म्यूटेशन है, जो कि अगेंस्ट सेलेक्ट हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि ये फर्दर आगे अपने जैसे ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी कि नेचर ने इसे सेलेक्ट नहीं किया, और ये वाले जो दो वेरिएशंस हैं इन्हें सेलेक्ट किया है, और इन्होंने आगे रिप्रोड्यूस किया, रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को बनाया। और इसमें मजीद म्यूटेशन हुई है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब हमें ये वाला जो है, ये एक नया वेरिएंट मिला है जो इन दोनों पेरेंट में मौजूद नहीं है। यानी इसने रिप्रोड्यूस भी किया है, और रिप्रोडक्शन के साथ इसमें क्या हुई है, म्यूटेशन भी हुई है। अब इसमें से हम देखते हैं कि ये वाली जो है ये अगेन फेवरेबल नहीं है उस माहौल के मुताबिक, और जो ये वाले दो वेरिएंट्स हैं ये फेवरेबल हैं, ये अपने इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट सूटेड हैं। और जैसे कि हमने बात की थी कि नेचुरल सिलेक्शन के लिए एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। यानी ये अपने इन्वायरमेंट के लिए फिट हैं, तो ये आगे रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि ये जो म्यूटेशन के रिजल्ट में वेरिएशन आई है, इन्होंने सरवाइव किया और साथ में अपने जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए, अपने ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस किए। अब इस वाले को जब हम देखते हैं पेरेंट से, तो हमें ये उससे काफ़ी मुख्तलिफ लगता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे म्यूटेशन हो रही होती है, म्यूटेशन की वजह से वेरिएंट्स बनते हैं, और उन वेरिएंट्स की वजह से उनमें एक कंपटीशन डेवलप होता है, और फिर उनमें से नेचर सेलेक्ट करती है। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने एक और एग्जाम्पल ले आए हैं, जो कि स्किन कलर ही की एग्जाम्पल है। और इसमें हम देख रहे हैं बटरफ्लाई को, हम देख रहे हैं कि बटरफ्लाई के जो हैं वो दो हमारे पास वेरिएंट्स हैं, एक येलो और एक ब्राउन। अब इनको शिकार करते हैं जो बर्ड। अब वो किसके ऊपर से कर रहे होते हैं, वो किसी भी दरख्त के ऊपर से इन्हें कर रहे होते हैं। अब दरख्त की जो बार्क है, जो छाल है, ये जब अपनी लार्वी स्टेज के ऊपर होती हैं, लार्वी से आगे बटरफ्लाई बनता है, तो उस टाइम के ऊपर ये जो ब्राउन कलर के लार्वी होते हैं, ये जो दरख्त की बार्क है, जो इसकी छाल है, उसके ऊपर इतनी आसानी से नज़र नहीं आते।
और ये वाले जो येलो कलर के हैं ये फौरन से नज़र आते हैं। जब ये फौरन से नज़र आते हैं तो परिंदे इनको जो है वो आसानी से देख पाते हैं और इनका शिकार ज़्यादा होता है। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, जब इसका शिकार ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि इसका नंबर जो है वो कम होता जाएगा। जब इसका नंबर यहीं पर कम हो जाएगा तो यानी कि ये एडल्ट कम बनेंगे और कम इन रिप्रोड्यूस करेंगे। तो इसका मतलब है कि नेचर ने सेलेक्ट किया ब्राउन कलर की बटरफ्लाई को, क्योंकि ब्राउन कलर के जो लार्वी हैं वो दरख्त की बार्क के ऊपर, उसकी छाल के ऊपर आसानी से नजर नहीं आते। यानी कि सिलेक्शन हुई है ब्राउन कलर की बटरफ्लाइज की। और ये जो वेरिएशन है ये किस वजह से आती है? म्यूटेशन की वजह से। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया रोल ऑफ जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन इन नेचुरल सिलेक्शन के बारे में।